तो दोस्तों, सभी लोग सीधा काम करते हैं और हम उल्टा करके देखते हैं कि क्या होता है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। आज हम करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। यहाँ पे कितनी ऊंचाई है, उल्टी परिक्रमा कर रहे हैं इसलिए हमें ज़्यादा चढ़ाई चढ़ना पड़ रहा है। आप मत करना, हम ही उल्टे दिशा जा सकते हैं। थक गए, फिर चढ़ते हैं, देखते हैं उल्टा परिक्रमा में क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा। झूला ब्रिज है ना। तो दोस्तों, अब सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बज रहे हैं और हम आज सोच रहे हैं कि जो 7-7.5 किलोमीटर ओंकारेश्वर का परिक्रमा मार्ग है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग, वो कंप्लीट करते हैं। कितने 6 बज रहे हैं, कितने बजे तक हम कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं। कल हमने सोचा था लेकिन कल नहीं कर पाए थे, तो चलिए आज कंप्लीट करते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या देखने योग्य है। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नर्मदा की परिक्रमा। तो ये है परिक्रमा मार्ग। कल हम संगम तक गए थे और नहा के आए थे और आज हम सोच रहे हैं कि 7.5 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है पुल जहाँ से हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी 6 बज रहे हैं, 6:30 बजने वाले हैं और हम कितने समय में वापस लौट के आएंगे वो भी हम अपडेट देंगे, कितना टाइम लगता है पूरी 7 किलोमीटर की परिक्रमा करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखिए कि रात हो या दिन हो, लगातार श्रद्धालु जो भक्तजन हैं वो मंदिर के दर्शन के लिए एक्टिव रहते हैं। रात में भी यहाँ लोग जागते रहते हैं, एकदम हलचल रहती है। ऐसा नहीं है कि एकदम शांत हो जाता है, कि कोई जागरण नहीं करता है। यहाँ रात दिन बराबर चलता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दिखाया जा रहा है। आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं, अगर भीड़ बहुत है तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग स्टार्ट करते हैं। उधर से सीधा है, इधर से उल्टा है, लेकिन कल हमने उधर से 2 किलोमीटर कर लिया था, तो आज हम सोच रहे हैं इधर से चलते हैं। तो चलिए आ जाइए, सब लोग सीधी परिक्रमा करते हैं। अब हम उल्टी करके देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था की गई है घाट पे। चलिए, अभी तो कोई भी नहीं जा रहा है इधर। आजा, पवन तो सब बंद होंगे अभी। तो दोस्तों, सभी लोग सीधा काम करते हैं और हम उल्टा करके देखते हैं कि क्या होता है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। आज हम करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा। तो आप देखते चलिए, यहाँ पहाड़ है, झरना निकलता है। झरना है, ये कहाँ से आता है नहीं पता, अंदर। तो ये देखिए कितनी चढ़ाई चढ़ के हमें ऊपर मंदिर तक जाना है परिक्रमा मार्ग में। कौन सा मंदिर है? सिद्धेश्वर। तो ये देख सकते हैं आप, सीढ़ियाँ हैं यहाँ चढ़ने के लिए। और अभी हम पहले ही मंदिर पे आए हैं, सिद्धेश्वर मंदिर। सिद्धेश्वर मंदिर हनुमान जी का है और यहाँ पे कितनी ऊंचाई है। उल्टी परिक्रमा कर रहे हैं इसलिए हमें ज़्यादा चढ़ाई चढ़ना पड़ रहा है। आप मत करना, हम ही उल्टे दिशा जा सकते हैं। थक गए, फिर चढ़ते हैं, देखते हैं उल्टा परिक्रमा में क्या नुकसान होता है और क्या फ़ायदा। तो अब देखिए यहाँ से नीचे नदी दिख रही है और पुल, वहाँ पे अभी पुल बना है, वो भी है। और ये हनुमान जी का मंदिर। भीम महाराज की जय हो, ओंकारेश्वर टेम्पल।
और बहुत कम लोग हैं जो उल्टी दिशा चलते हैं। उल्टी दिशा मतलब एक तरह से ये समझ लो कि अध्यात्म का मतलब ही है उल्टी दिशा चलना। अब देखिए गीता लिखा हुआ है यहाँ पे श्लोक 17, और यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इम्मा लोकान् हन्ति न निबध्यते। तो अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कार्यों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और न पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता। हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह तीनों तो कर्म के प्रेरक है, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, करण और क्रिया यह तीनों कर्म के संग्रह अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। हम गीता के श्लोकों पे सेशन ले रहे हैं, लाइव सेशन लेते हैं, और यहाँ भी गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। तो जो व्यक्ति गीता पढ़ता नहीं है उसके लिए यहाँ परिक्रमा मार्ग में गीता लिखी हुई है और यहाँ से आदमी सीख सकता है। तो जैसा कि हमने जो वो श्लोक पढ़ा उसका मतलब है, जो व्यक्ति संसार के कर्मों में लिप्त नहीं होता, जो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, वो ये समझता है कि सब प्रकृति है और सब अपने आप हो रहा है, ब्रह्म ही है जिसके माध्यम से सारी सृष्टि चल रही है, वो व्यक्ति ना किसी को मारता है और ना खुद मरता है, वो सबको मार के भी पापी नहीं कहलाता है। तो इस तरह से गीता के श्लोकों के कई अर्थ हैं, और कामना से ही कर्म, कामना, मन में कामना उत्पन्न होती है और फिर विचार आते हैं और फिर उसके माध्यम से कर्म होता है और उस कर्म का फिर हमें फल भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसे कारणों से कर्म होते हैं। जो इन चीज़ों को समझ जाता है वो व्यक्ति कभी भी संसार में लिप्त नहीं होता है और फिर वह योगी निष्काम कर्म करता है। तो गीता का मेन जो मकसद है आपको निष्काम कर्म योगी बनाना। ऐसा नहीं है कि कर्मों को छोड़ देना, कर्मों में कामना से लिप्त नहीं होना है। तो चलिए और भी, तो आप देखिए यहाँ पे हम सिद्धेश्वर मंदिर तक पहुँच चुके हैं परिक्रमा करते हुए, और यहाँ देखिए ये अभी प्राचीन कलाएं हैं जहाँ पे बंदर भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। तो अंदर चलें कि यहीं से दिखा दे, को दर्शन कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की कलाएं जो पहले के टाइम पर बनती थी और कितनी अद्भुत हुआ करती थी, एक एक नक्काशी को। ये मंदिर तो बहुत अच्छा बना था उस टाइम पर, बट इसे तोड़वा दिया गया था। उस समय का जो राजा थे उन्होंने इस मंदिर को तोड़वा करके, और तोड़ना चाह रहे थे तो आधा तक मतलब इसको तोड़ दिया है मंदिर को। आप देख सकते हैं अलग ही टूटा हुआ अलग ही दिख रहा है, पर ये बहुत उस टाइम के बहुत बेहतरीन मंदिरों में से एक बना था ये। और आप एरिया को देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया में ये बना हुआ है। ये देखो, हम पूरब की बात कर रहे थे और यहाँ से सूर्य का उदय हो रहा है। लालिमा है कितनी अच्छी, सुबह सुबह की सूर्य की लालिमा के साथ जब ऐसे पॉजिटिव वातावरण में रहो तो एक अलग सी वाइब हमारे अंदर आती है। चले अंदर चले। थोड़ा सा आपको ऊपर से भी इसको दिखाते हैं कि ये कैसे, किस प्रकार से इसकी कलाएं दिखती थी। और पत्थरों से बनाया है, पूरा पत्थरों से बना हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे भी पत्थर है पूरे। और कुछ इस टाइप से अंदर मूर्तियां रखी रहती है, अंदर मूर्तियां हैं। और इस तरह से स्तंभ
जैसे कि आप पहले भी देखा करते हैं वीडियोस में, मूवीज़ में, अगर पुरानी मूवीज़ में आप देखें तो स्तंभ देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से कुछ बनाए जाते थे जो कि काफ़ी मजबूत रहते थे, और इतने मजबूत कि अभी तक खड़े हुए हैं। इतना तुड़वाने के बाद भी ये ऐसे को वैसे ही खड़े हुए हैं। अभी इनको कुछ भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। ये चीज़ एक बात माननी पड़ेगी कि इस परिक्रमा में कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ गीता के श्लोक और उसके अर्थ लिखे हुए हैं। इसका मतलब गीता कितनी महत्वपूर्ण है। पर लोग इसको परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस पे ध्यान देते होंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। और ये ऐसे ही नहीं लिखा गया है ना, इसका अपना महत्व है। और इसीलिए कहते हैं कि परिक्रमा का अपना महत्व है, लेकिन वो तब जब आप इन सब चीज़ों को अमल करते चलो, समझते चलो। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने मात्र से आपको यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके जीवन को बदल देगा। लेने से, शंकर जी को नहला देने से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही कि ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई हैं, ताकि लोगों के ज्ञान चक्षु खुले, वो चीज़ों को समझ पाएँ। पर लोग तो इससे सिर्फ श्रद्धा से मानते हैं। मतलब यही कहते हैं कि चीज़ें गलत नहीं हैं, मंदिर गलत नहीं है, सब कुछ सही बनाया गया है, लेकिन लोगों ने इसे अंधविश्वास में करके गलत कर दिया। इसलिए उनके जीवन में इनका सही परिणाम, सही पुण्य नहीं मिल पाता है ना। बाकी जो ऋषियों के एक एक श्लोक पढ़ते चलो, हर जगह श्लोक लिखे हुए हैं। पूरी लगता है कि जैसे गीता ही यहाँ लिख दी गई हो। मतलब परिक्रमा मार्ग है, वैसे वैसे यहाँ पे ये समझ में भी आता है कि इधर से चलना है ना। और शुरू में इतनी ऊंचाई थी कि देख के घबरा गए, लेकिन बाद में अभी उतना दिक्कत नहीं आ रही चलने में। तो ऐसे ही है कि जब शुरू में हमें कोई कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो हम ये सोचते हैं कि अब यहीं से हम वापस लौट जाते हैं। हमारे मन में भी ये आया था। और इसी तरह फिर हम ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, सही दिशा नहीं अपने आप के लिए सही दिशा नहीं चुन पाते हैं, क्योंकि हम पहले ही हार जाते हैं, पहले ही मुसीबतों को देख के थक जाते हैं कि अब कौन सामना करे, है ना। ये काम बहुत कम लोग करते हैं। सब मंदिर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन में लगे हुए हैं, और जो मेन काम है यहाँ पे वो तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। चांद सूरज द्वार, सूरज नहीं, तो ये है चांद सूरज द्वार, आप देख सकते हैं। और हो सकता है तो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे कि पहले के लोग, जब हमारे पास मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, तो कितना कुछ निर्माण हुआ है, सोचे, है ना। लेकिन आज के समय में बस हम इन्हें देखते हैं। अब कोई इतना खास निर्माण नहीं हो रहा है जैसा पहले के समय में हुआ। ये भी तो बहुत ताज्जुब की बात है। और हम अपने घरों में बैठे रहते हैं, इंटरनेट में घुसे रहते हैं, लेकिन कभी हम ऐसी जगहों पे आके ऐसा अनुभव नहीं करते हैं। मतलब इस जगह पे आके भी हम इन चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाते। अब देखिए, मैं तो गीता पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ आचार्य प्रशांत जी से, जो हमारे गीता सिखा रहे हैं। लेकिन आज जब यहाँ मैं गीता के श्लोकों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा काम सार्थक हो गया, है ना। हम भी वही काम कर रहे जो यहाँ पे किया गया, जन जन तक, लोगों तक इस श्लोकों को पहुँचाना, गीता के मर्म को समझाना कि गीता वास्तव में। और आज अगर हम ऐसी ज़िंदगी जी पा रहे ना, तो ये सिर्फ गीता का परिणाम है। अगर हमें गीता नहीं मिली होती, गीता नहीं समझ में आई होती, तो शायद हम इस ज़िंदगी से वंचित रह जाते और हम भी ऐसे ही भाग दौड़ की ज़िंदगी में पड़े रहते। और मैं खुद पड़ी हुई थी, 12-12 घंटे की जॉब करना, और बस वही सुबह से शाम, शाम से सुबह हो रही है, कुछ पता ही नहीं। 40 साल निकल गए, जीवन जाना ही नहीं, जीवन क्या होता है। और जो आनंद आज मुझे 2 से 4 सालों में गीता के आने के बाद मिल रहा है, तो ये सबको मिल सकता है। सबके जीवन में ये संभावना है। हर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे बंधन हैं, मैं कर्तव्यों को निभाने के लिए बाध्य हूँ। तो आप देखिए कि आपके पास ना कोई कर्तव्य है, ना कोई बंधन है, ना कोई कारण है। ये सिर्फ आपका अज्ञान है जो आपको इन बंधनों में बांध के रखे हुए है। जिस दिन आपको ज्ञान आ जाता है ना, आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हो और स्वतंत्र हो जाते हो अपनी लाइफ जीने के लिए। आप स्वतंत्र हो, आप पूर्ण हो,
आपके पास कोई कामना, कोई कर्तव्य नहीं है जो आपने अपने ऊपर लाद रखे। ये सिर्फ आपका अहंकार है जो अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए ये सब कुछ करता रहता है और आपको भटकाता रहता है और भगाता रहता है। और जिस दिन आपने इसे समझ लिया ना कि वो चाहता तो ज्ञान ही है, चाहता तो प्रेम ही है, चाहता तो कृष्ण ही है, लेकिन वो आपको संसार में भटका रहा है, तो ये ज्ञान आपको मिलेगा कहाँ? जब आप ऐसी जगहों पे आएंगे, ऐसी चीज़ों को देखेंगे, गीता के श्लोकों को जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम बात करते करते सीढ़ी भी उतर गए, पता ही नहीं चला। और अभी ऊंचाई वाली सीढ़ी चढ़ाई वाली कहाँ है? अभी मिली नहीं। वहाँ है क्या? पहुँचे नहीं, तभी मैं बोलूँ कि मुझे थकान क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए छुपा हुआ श्लोक है और हमने इसे उजागर किया है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते तथाम प्रलीनस्तमसी मठ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर, अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मठ योनियों में उत्पन्न होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जब इंसान रजोगुण, राजसी गुण में प्रवृत्त होता है और जब उसकी चरम सीमा तक पहुंचता है तो सतोगुण आता है। उस काल में इंसान के मृत्यु को प्राप्त होता है, मतलब वो अपने रजोगुण से मुक्त होता है और सतोगुण में प्रवेश करता है। उसी तरह से जो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तमोगुण के बढ़ने पर, मरा हुआ पुरुष कीट पशु, मतलब जब तमोगुण भी बढ़ जाता है उस वक्त भी इंसान की मृत्यु होती है और वो कई योनियों, मतलब इसी जन्म में हम भटकते रहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखमाज्ञानम तमसः फलम। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। इसीलिए यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा गया है उस श्लोक का नीचे अर्थ बताया गया है कि जब आप राजसी कर्म में प्रवृत्त होते हो, ऊंचाइयों तक पहुँचते हो, तो आपके अंदर सात्विकता अपने आप आ जाती है। वो तब आती है जब आप उसकी चरम सीमा तक पहुँचोगे। अगर आप बीच में ही अटके रहोगे तो आप नहीं इस गुण को जान पाओगे। और उसी तरह जो तमोगुण में होता है वो अज्ञान का प्रतीक बताया गया है। तो तमोगुण जो सबसे निचला होता है वो अज्ञान का प्रतीक है। राजसी गुण है जो आपको सतोगुण तक ले जा सकता है जब आप उसकी चरम सीमा तक पहुंचोगे तब। अगर आप बीच में ही अटके रहे ना तो वही आपके लिए संसार का दुख कहलाता है। तो यहाँ पे गीता के श्लोकों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम समझें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। चीज़ों को समझ सकते हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखा हुआ है, आप हिंदी भी पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आज तक आपने गीता को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जब परिक्रमा मार्ग में आएंगे यहाँ आपको गीता के सारे श्लोक मिलेंगे। आप देख सकते हैं गली गली में लिखे हुए, रास्ते रास्ते में। और इन्हें हिंदी और संस्कृत दोनों में पढ़ा जा सकता है। इनका हिंदी अर्थ भी अनुवाद लिखा हुआ है जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको संस्कृत ही आए। और मैं कहती हूँ कि अगर आपने इन श्लोकों का थोड़ा भी अर्थ समझ लिया ना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यहाँ परिक्रमा मार्ग आपका सफल हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो धर्म के अनुसार है, बाकी अगर देखने के हिसाब से है तो कोई भी। हाँ चलो आ जाओ। सत्य के हिसाब से, और या हो सकता है कि ये श्लोक जो लिखे हैं ना ये उधर से शुरू हुए होंगे, ये भी हो सकता है। समझ रहा है? मेन चीज़ पढ़ाई गई है, समझाई गई है जो इंसान के जीवन के लिए ज़रूरी है। अब ये देख, ये चढ़ाई ज़्यादा हो गई, वो बल्कि वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी। वो होटल वाला एक्सरसाइज है ना, बूढ़ों की बस की बात नहीं है। नहीं, बूढ़े भी कर रहे हैं जिनके हाथ पैर चल रहे हैं। यहाँ देखिए पहले मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती थी, तो मूर्तियाँ पत्थरों पे लिख के, यही सब संचार माध्यम, यही सब। आ जाओ। यहाँ पे इंसानों के लिए कितनी मेहनत की गई है कि इंसानों का उत्थान हो सके, कि 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर यहाँ परिक्रमा मार्ग है। और आप देखेंगे कि हर जगह पे श्लोक लिखे हुए हैं और
कितना मतलब मनुष्यों के लिए किसी ने किया होगा, लेकिन वही मनुष्य इन चीज़ों का महत्व नहीं समझ रहा है। बड़े अफसोस की बात, मुझे अफसोस लगता है, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने जितने वीडियो देखे ओंकारेश्वर के, बहुत सारे ब्लॉग देखे, लेकिन कहीं भी ये जिक्र नहीं देखा कि गीता के श्लोकों पे बात की गई हो। इसलिए मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ध्यान ही नहीं जाता लोगों का। जगत गुरु शंकराचार्य की मूर्ति बनी हुई है और शंकराचार्य भी, तो सारे जो ऋषि मुनि गुरु थे वो सब ज्ञान के भंडार थे, और आज हम सिर्फ उनकी मूर्तियाँ देखते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हम उनके ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। में कुछ भी हो सकता है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इंसान के अंदर इतनी ताकत है, लेकिन इंसान अपनी ही ताकत को नहीं पहचान पा रहा। अब तो ऐसा युग आ गया है कि इंसान और अपने आप को भूलता जा रहा है और मशीनों का, मोबाइल का, गैजेट्स का गुलाम होता जा रहा है। और ये सब तभी हो सकता है जब हम ऐसी जगहों पे आएँ और इन्हें समझें, जानें। इसी संसार में ही ना, कहाँ जाएंगे। ये आ गए लाइन पे। विचरण तो संसार में ही करना है। पर ये भी जगह देख लिया, ये देखो कैसे लोग श्रद्धा के उसमें आके पत्थरें लगा रहे हैं, जैसे इसी से उनका जीवन सफल हो जाएगा, है ना। मतलब जो यहाँ मेन चीज़ है उसको नकार के और अंधविश्वास में लोग पड़े हुए हैं, तो कैसे उनके जीवन में सार्थकता आएगा। हम ये तो हम इधर घूमने आए तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इंसान क्यों अपने जीवन में परेशान है, क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं देख पा रहा है जो मेन चीज़ है ना। यहाँ से थोड़ा रास्ता चेंज हुआ है, एक रास्ता ऊपर की ओर परिक्रमा मार्ग की तरफ जाता है और एक रास्ता सीधे गाड़ी से आप ऊपर आ सकते हैं शंकराचार्य जी की मूर्ति तक। तो यहाँ कंफ्यूज हो गए हम और हम नीचे की ओर जा रहे हैं। कल के ब्लॉग में आपको यहीं तक पूरा सीधी परिक्रमा मिलेगी। बीच में है, ये समझो, बीच में नदी है ना। तो इधर आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग पे यहाँ पे रोड बना दी गई है जिससे आप गाड़ी से भी आ सकते हैं, और बहुत सारी सुविधाएं ऐसी कर दी गई हैं जो मनुष्य आरामदायक सफ़र कर सके। लेकिन पहले का समय पहले था और आज जितना ही सुविधाएं बनती जा रही उतना ही मनुष्य आलसी और निकम्मा होता जा रहा है। अगर हम यहाँ नहीं रुकते ना तो हम इन चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम जल्दबाजी में आते और बस अगर हमें अंधविश्वास है तो बस मंदिर ही जाते और वहीं से वापस चले जाते, है ना। तो हमें एक तरह से समझ लीजिए कि अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है। और हम एक्सप्लोर करना चाहते, चीज़ों को समझना चाहते, जानना चाहते। सिर्फ अंधी भक्ति नहीं कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। हम समझना चाहते, जानना चाहते कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और इसका हमारे लिए वास्तव में क्या उपयोगिता है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है इसका हमारे लिए, क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप अंधविश्वास को छोड़ के और चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करोगे। तो यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण है और पूरी प्रकृति से आप अपने आप को जोड़ पाते हो, देख पाते हो कि प्रकृति किस तरह है, और इसी तरह हमारी भी प्रकृति है। तो ये पूरा नेचर ब्रह्मांड है, अगर इसे आप समझोगे तो अपने आप को भी समझ पाओगे। तो अपने आप को समझना है तो नेचर में जाना ही चाहिए, है ना। थोड़ा भीड़ भाड़ से, शोर शराबा से, थोड़ा अपने रोज़ के रूटीन से बाहर निकलिए और थोड़ा टाइम निकाल के ऐसी जगहों को एक्सप्लोर कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि बस अंधविश्वास लेके आइए, एक्सप्लोर कीजिए, इन्हें समझिए, बैठिए, जानिए क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो परिक्रमा शुरू की है 6:15 के लगभग, 6:30 के लगभग, तो वो हमने उल्टी दिशा से शुरू की थी उधर से, और अब यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। परिक्रमा हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन हमने सीधी परिक्रमा क्यों नहीं की, क्योंकि हम कल संगम तक 2 किलोमीटर इधर परिक्रमा कर चुके थे। तो हमने सोचा कि आज उल्टे तरफ से करके देखते हैं, तो आज उल्टे तरफ से पूरा करके आए। लेकिन शंकराचार्य के पास से जो रोड बना हुआ है, हम उधर से आए हैं और उधर जो पहाड़ी इलाका था वो हमसे मिस हो गया है, तो उधर हम नहीं गए। फिर भी हमने 2 घंटे में पूरी परिक्रमा कंप्लीट कर ली है। समझ लीजिए थोड़ा सा ही छूटा होगा। तो चलिए अब यहाँ पे स्नान करते हैं, तो आप भी 2 घंटे में परिक्रमा पूरी कर सकते हैं।